जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, शुक्र और सूर्य की युति का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली में क्या पड़ता है, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शुक्रदेव किस किस चीज़ के कारक होते हैं। मित्रों, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु कहा गया है इनको ज्योतिष शास्त्र में। मित्रों, शुक्रदेव हमारे भोग के, हमारे सुख सुविधाओं के, ऐश्वर्यता के, वीर्य के, हमारे दाम्पत्य जीवन के, वैवाहिक जीवन के, हमारे संतान के, हमारे गुप्तांगों के, हमारे भूमि भवन वाहन के, सुख के, इन सब के वो कारक होते हैं मित्रों। विशेषतर भोग के, भोग। मित्रों, अब बात करते हैं सूर्यदेव की। मित्रों, सूर्यदेव किस किस चीज़ के कारक होते हैं? मित्रों, सूर्यदेव हमारी आत्मा के, हमारे पिता के, हमारे पितरों के, हमारे तेज के, हमारे मान के, हमारे सम्मान के, हमारी प्रतिष्ठा के, राज्य के, राज्य सत्ता के, सफलताओं के ये कारक होते हैं। इसके अलावा ये हमारी छवि के, हमारे धर्म के, हमारे भाग्य के भी कारक होते हैं मित्रों। मित्रों, इनकी युति का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं मित्रों। मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति जन्म कुंडली के जिस भाव में भी हो, सूर्य और शुक्र की युति आपके जन्म कुंडली के जिस भाव में भी हो रहा हो, आप सबसे पहले ये देखिए कि सूर्य का अंश बल कितना है और शुक्रदेव का अंश बल कितना है। यदि शुक्रदेव सूर्य के साथ बैठे हो या फिर सूर्य से जिस भाव में सूर्यदेव बैठे हो उससे एक घर पीछे बैठे हो या फिर उससे एक घर आगे बैठे हो, तभी भी इस अवस्था में भी आप देखिए कि दोनों का अंश बल कितना कितना है। सूर्यदेव कितने अंश पर बैठे हैं और शुक्रदेव कितने अंश पर बैठे हैं। मित्रों, इनके अंश बल में, इनके अंश बल जितने भिन्न होंगे, जितने दूर दूर होंगे, जितने दूर दूर होंगे उतना अच्छा है मित्रों। इसके अलावा इनके अंश जितने क्लोजिंग होंगे, जितने करीब में होंगे, यह उतना अशुभ होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं, सूर्यदेव इनको अस्त कर देते हैं मित्रों। जैसे कि मान लीजिए मित्रों, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शुक्र और सूर्यदेव की युति लग्न भाव में हो रही है। लग्न पहले भाव में सूर्य का अंश बल 10 अंश बल है, वह 10 डिग्री पर है, 10 अंश पर है, और शुक्रदेव 12 अंश पर है, मान लेते हैं। तो मित्रों, ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। यदि शुक्रदेव इस भाव में भी बैठे हो या फिर इस भाव में भी बैठे हो, सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे, जैसे कि मैंने कहा था, तो ऐसी अवस्था में भी शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, सूर्यदेव उनको अस्त कर देंगे मित्रों। जिस भाव में भी बैठे हो, जिस भाव में भी, आप उनके अंश बल देख लीजिए। यदि सूर्यदेव का अंश बल 5 अंश पर है और शुक्रदेव का अंश बल 20 अंश से ऊपर है, तो ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अस्त नहीं होंगे मित्रों, नहीं होंगे। ये जितने करीब होंगे, इन दोनों का अंश बल जितनी करीब होगा, जितनी क्लोजिंग्स होंगे, उतना ज़्यादा शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे मित्रों। जैसे कि मान लीजिए शुक्रदेव 5 अंश पर है, जैसे कि सप्तम भाव में मैंने लिखा हुआ है, शुक्रदेव 5 अंश पर है और सूर्यदेव 8 अंश पर। तो ऐसी अवस्था में दोनों क्लोजिंग्स हो गए, 4, 5
और 8 दोनों काफ़ी करीब हैं, तो ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे मित्रों। यदि शुक्रदेव इस भाव में भी बैठे हों, सूर्यदेव यदि सप्तम भाव में बैठे हो और शुक्रदेव इस भाव में बैठे हो, इस भाव में बैठे हो या फिर इससे अगले भाव में बैठे हो, ऐसी अवस्था में भी शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे मित्रों। एक और उदाहरण से समझते हैं मित्रों। मान लीजिए जैसे कि इस भाव में सूर्यदेव दसम भाव में ही बैठे हुए 25 अंश पर और शुक्रदेव 20 अंश पर, काफ़ी क्लोजिंग्स है, 5 अंश का सिर्फ अंतर है। तो ऐसी अवस्था में भी शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, सूर्यदेव उनको अस्त हो जाएंगे मित्रों। शुक्र के अस्त हो जाने पर, जब भी शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं तो ये एक विकट समस्या, जटिल समस्या उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों जैसे कि मैंने अभी कहा था, शुक्रदेव किस किस चीज़ के कारक हैं? भोग के, हमारे दाम्पत्य जीवन के, सुख के, भूमि भवन वाहन के, भौतिक सुख सुविधाओं के, हमारे वीर्य के, हमारे संतान के, हमारे लाभ के, गुप्तांगों के, इन सब के कारक हैं। तो जब ये अस्त हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे, अस्त होने पर कोई भी ग्रह अस्त होने पर अपना प्रभाव खो देता है। तो मित्रों शुक्रदेव भी अपना प्रभाव खो देंगे और ऐसी अवस्था में ये जिस चीज़ के कारक हैं, जिस चीज़ के भी कारक हैं जो मैंने अभी बताया, उन सब से संबंधित समस्याएं आने लगती है मित्रों। सबसे संबंधित हमें सुख में कमी होने लगती है, हमारा दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। फिर ऐसी अवस्था में कुछ न कुछ कलह कलेश किसी न किसी तरह का बने रहता है मित्रों। इसके अलावा हमारे गुप्तांगों में भी कई तरह की समस्याएं, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। हमें समय पर, समय के अनुकूल हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि ये हमारे गुप्तांग और वीर्यों के भी कारक होते हैं मित्रों। हमारे गुप्तांग और वीर्य के कारक भी शुक्रदेव ही होते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन चलाने के कारक भी शुक्रदेव ही होते हैं। तो इन सब से संबंधित समस्याएं आने लगती है मित्रों जब ये अस्त हो जाएं। जब भी तो मित्रों विशेषकर जब ऐसी स्थिति, जब इनकी युति नीच के ग्रह, नीच की राशि में हो जाए, नीच की राशि में शुक्रदेव विशेषकर जब कन्या राशि में हो, 6 नंबर की राशि में, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हो कन्या राशि, अगर वहाँ पे ऐसी युति हो रही हो तो यहाँ पे विशेष तौर पे कष्ट आने लगता है। इसके अलावा यदि इनकी युति मेष राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में या फिर वृश्चिक राशि में या धनु राशि में या मीन राशि में, इन राशियों में हो जाए तो भी समस्याएं अधिक से अधिक आती है मित्रों, अधिक से अधिक। इसके अलावा यदि इनकी युति वृष राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में, विशेषकर यदि इन राशियों में इनकी युति हो शुक्र और सूर्य की, तो समस्याएं कम से कम आती है मित्रों। शुक्र और सूर्य की युति जिस भाव में भी हो रहा हो, आप वहाँ पर यह भी देखें कि जिस भाव में हो रहे हैं इनकी युति, शुक्र और सूर्य की युति, उसके भावपति, उस भाव के स्वामी किस अवस्था में है। यदि वो अच्छी अवस्था में होंगे तो इनकी युति का, यदि शुक्रदेव ऐसी अवस्था में अस्त हो रहे हो और उसके भावपति, जिस भाव में इनकी युति हो रही हो, उनके भावपति अच्छी अवस्था में हो,
उच्च के बैठे हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तो इनकी युति आपको कम से कम हानि पहुंचाता है मित्रों। इसके विपरीत यदि जिस भाव में भी इनकी युति हो रही हो और उसके भावपति पीड़ित अवस्था में हो, नीच के बैठे हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हो और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो रही हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो इनकी युति आपके लिए अशुभ होगा और अधिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति जिस भाव में भी हो रही हो, वहाँ पर आप यह देखें कि उस पर किस किस कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी या फिर उच्च के लग्नेश की या बलवान लग्नेश की दृष्टि होगी, तो ऐसी अवस्था में भी कम से कम समस्याएं आती है, कम समस्या आती है। इसके विपरीत यदि सूर्य और शुक्र की युति जिस भाव में भी हो रहा हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रह की दृष्टि हो या फिर किसी नीच के ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में भी समस्याएं अधिक से अधिक आती है मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं इनके लक्षण की। यदि सूर्य और शुक्र की युति आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो रहा हो और शुक्रदेव वहाँ पे अस्त हो रहे हो, तो ये क्या दुष्प्रभाव डालता है, कैसे लक्षण होते हैं ऐसे जातकों के। मित्रों, ऐसी अवस्था में जातक के पास सब कुछ सुख सुविधाएं और ऐश्वर्यता की साजो सामान रहते हुए भी जातक को जो सुख भोगना चाहिए वो उसका भोग नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में जातक को समय पर संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती या फिर होता ही नहीं। इसके अलावा मित्रों, ऐसे जातकों में कई तरह के गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं होती है मित्रों। डिफॉर्मिटीज, सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज होती है कई तरह की, क्योंकि शुक्रदेव जैसे कि मैंने कहा था हमारे वीर्य के और शुक्राणुओं के भी कारक होते हैं, गुप्तांगों के भी कारक होते हैं मित्रों। इसके अलावा शुक्रदेव यदि अस्त हो रहे हो, ऐसी अवस्था हो, तो हमें सुख सुविधाओं का सामान जुटाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष। ऐसी अवस्था में भाग्य का हमें पूरा साथ नहीं मिलता मित्रों, नहीं मिलता। और कई तरह की मानसिक, आर्थिक और भौतिक समस्याएं आती है मित्रों। यह एक जटिल समस्या है। शुक्रदेव के अस्त होने पर कई तरह की समस्याएं अपने आप आने लगती है मित्रों। अब बात करते हैं उपाय की। मित्रों, यदि ऐसी अवस्था हो तो इसका निवारण कैसे करें, इसका उपाय कैसे करें, इस समस्या से कैसे पार पाएं, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति एक जटिल समस्या है। शुक्रदेव जब अस्त हो जाते हैं तो कई तरह की जटिल समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। मित्रों, इसका उपाय भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है मित्रों। इसका उपाय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति जब होती है और जब शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं, तो विशेषकर ऐसे जातकों को, ऐसे लोगों को संतानोत्पत्ति की समस्या सबसे अधिक होती है मित्रों। जल्दी संतान होता ही नहीं। इसके अलावा कई तरह की सेक्सुअल डिफॉर्मिटी, जैसे कि मैंने कहा, गुप्तांगों में समस्या आ जाती है, सुख सुविधाओं में समस्या आती है, आसानी से नहीं मिलती, या फिर अगर हो भी तो जातक ठीक से इसका भोग नहीं कर पाता मित्रों, जितना भोग करना चाहिए इसको नहीं कर पाता। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ कलेश बने रहता है मित्रों। तो मित्रों, यदि ऐसी समस्या हो तो आप शुक्र के बीज मंत्र
क्या है इनके बीज मंत्र? ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इन मंत्रों का जाप करें। या फिर इससे भी छोटा मंत्र है ओम शु शुक्राय नमः। ओम शु शुक्राय नमः। इन मंत्रों का आप रोज एक माला जाप करें। रोज एक माला। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं और संध्या काल प्रदोष काल में इन मंत्रों का आप जाप करें। संध्या काल प्रदोष काल में इन मंत्रों का जाप करना विशेष लाभदायक, विशेष शुभ होता है। मित्रों, शुक्रदेव का वैदिक मंत्र भी है। क्या है? ओम अन्नात् परिशुद्धो रसन ब्रह्मणा व्यपिवच्छत्रं पया सोमं प्रजापतिर्तेन सत्यमिन्द्रियं विपानागमं शुक्रमंदस इंद्रस्येन्द्रिय पयोमृतम मधु ओम शु शुक्राय नमः। यह मंत्र है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है। इससे अच्छा आप बीज मंत्र का जाप करें, वो भी प्रभावी है। इससे भी छोटा मंत्र जो मैंने बताया वो भी प्रभावी है, असरदार है। आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा शुक्रदेव का एक स्तोत्र है जो कि काफ़ी लाभदायक और प्रभावी है। यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्रदेव विशेष पीड़ित हो रहे हो, आपको विशेष समस्याएं दे रहे हो, आप उनसे विशेष परेशान हो, तो आप इनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। शुक्रदेव को बलवान कर सकते हो मित्रों, और अपनी समस्याएं दूर कर सकते हो। तो क्या है इसका स्तोत्र मित्रों? हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। आप इस स्तोत्र का पाठ करें। समस्याएं जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा इस स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। मात्र इस स्तोत्र के पाठ करने से भी आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, इसका निवारण कर सकते हैं मित्रों। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, ये स्तोत्र सभी प्रभावी हैं मित्रों, सभी प्रभावी हैं। स्तोत्र विशेषकर विशेष प्रभावी है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये, तो आप इसका पाठ अधिक से अधिक करें। चाहे अगर आप शाम को ना कर सके, संध्या काल में ना सके, तो सुबह को कर लें, जब समय मिले तब करें। मित्रों, स्तोत्र का पाठ भी आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा, संध्या काल में अधिक शुभ है। अगर आप उस समय ना कर सकें तो प्रातः काल में भी कर लें। नहा धोकर, स्नान से शुद्ध होकर करें। मित्रों, स्तोत्र का पाठ या बीज मंत्रों का जाप आप चलते फिरते, ऑफिस में, घर में, कहीं भी कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लगातार करें, कभी छोड़ें ना। इसके अलावा मित्रों, यदि शुक्रदेव आपके जन्म कुंडली में अस्त हो रहे हो और विशेष रूप से पीड़ित हो रहे हो पापक ग्रहों से भी, तो मित्रों आप देवी का पाठ, माँ दुर्गा, माँ काली जो कि शक्ति रूपा है, या फिर जिस देवी पर भी आपको अधिक से अधिक विश्वास हो, आप उस देवी का पाठ करें। विशेषकर माँ लक्ष्मी की पूजा विशेषकर करें। विशेषकर अपने घर में इनकी तस्वीर रख लें या मंदिर में इनकी मूर्ति रखें, उनको भोग लगाएं, इनकी प्रतिदिन पूजा पाठ करें नियम निष्ठा बनाकर प्रतिदिन। इससे भी शुक्रदेव आपके बलवान हो जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी समस्या दूर हो जाएगी मित्रों। इसके अलावा मित्रों, आप छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें, उनको अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दें। और सभी स्त्रियों का और सभी छोटी कन्याओं का जो भी है, सबका मान सम्मान करें। किसी से अपशब्द ना बोले मित्रों, किसी से भी अपशब्द ना बोले मित्रों। और विशेषकर आप अपनी पत्नी से उसको कभी भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि शुक्रदेव स्त्री कारक ग्रह हैं और ये आपकी पत्नी के भी कारक हैं। यदि आप उनको बुरा भला कहते हो, अपशब्द कहते हो, उसका अपमान करते हो, तो शुक्रदेव आपके कमज़ोर हो जाते हैं और वो बुरे फल आपको देने लगते हैं मित्रों।
तो अपनी पत्नी का भी मान सम्मान करें, उसकी उपेक्षा ना करें, उससे अपशब्द ना बोलें, उससे प्रेम करें मित्रों। तो मित्रों काफ़ी बातें हो गई। शुक्र और सूर्य की युति आपको समझ में आया होगा, जो कि आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था, आज का हमारा विषय था। आशा है मुझे आपको समझ में अधिक से अधिक आ गया होगा मित्रों। इसके अलावा मित्रों शुक्र और सूर्य की युति जिस भाव में भी हो जाए, जिस भाव में भी 1 से लेकर 12 तक, तो शुक्रदेव तो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ ग्रह में ये गिने जाते हैं। लेकिन सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह है, विच्छेदात्मक। ये जिस भाव में भी बैठेंगे, जिस भाव में भी, उसमें विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, रिश्तों में दरार ले आते हैं मित्रों। यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो आपके संतान, सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपकी पत्नी से, नवम भाव में बैठे तो आपके पिता से, चतुर्थ भाव में बैठें, चौथे भाव में तो आपके माता से। इस तरह से जिस भाव में भी बैठें तो ये अपना स्वभाव नहीं भूलते। सूर्यदेव अपनी स्वभाव नहीं भूलते और कमोबेश ये विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते ही हैं मित्रों, यह भी निश्चित है। तो मित्रों आशा है मुझे आज का विषय शुक्र और सूर्य की युति का प्रभाव आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है मुझे मित्रों, अगर आपको फिर भी कोई उलझन हो, कुछ समस्या हो, कुछ और अधिक जानना हो, तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में लिखें अपने निजी सवाल, अपनी उलझन, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करें या फिर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं मित्रों। इसके अलावा यदि शुक्रदेव से संबंधित आपको विशेष समस्याएं आ रही हो, विशेष कष्ट मिल रहा हो, परेशान हो आप, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मित्रों। वेलकम है आपका, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं मित्रों। अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, या फिर वो दर्शक जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं। और मित्रों अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह यूं ही बना के रखें मित्रों, सदैव आपसे अनुरोध है ये। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।